जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, क्या उस स्कूल का खराब हालत और बच्चों का समस्या दिखाना गलत है? जिस स्कूल को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस स्कूल से आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा है, अगर उसी स्कूल की हालत दिखाने कोई पहुंचे, सरकार से सवाल पूछे और स्कूल को ठीक कराने की आवाज उठाए, तो क्या जवाब पत्थरों से दिया जाएगा? मैं ऐसा इसलिए बोला क्योंकि राजस्थान से सामने आई ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देती, क्योंकि इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। गांव के बीच हंगामे दिखाई दे रहा और पत्थरबाजी भी होती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मुसब्बिर और आप देख रहे हैं मुसब्बिर हिंदी मीडिया। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। राजस्थान के जयपुर जिले के रामपुर कंवरपुरा गांव में सीजेपी की टीम अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंची थी। सीजेपी का कहना है कि इस अभियान का मकसद सरकारी स्कूलों की समस्याओं को सामने लाना और उनकी हालत सुधारने के लिए आवाज उठाना है। अब यहाँ सवाल स्कूल की हालत का भी है। कहा गया है कि स्कूल का हालत इतनी खराब है कि बच्चों की पढ़ाई भैंसों के तबले जैसे जगह में हो रही है। इसी सच्चाई को देखने और लोगों के सामने लाने के लिए सीजेपी की टीम वहां पहुंची थी, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद मामला बिगड़ गया। स्थानीय लोगों और सीजेपी की टीम के बीच विवाद शुरू हुआ और फिर जो तस्वीरें सामने आई वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। ये देखिए, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच तनाव और पत्थरबाजी होती दिखाई दे रही है। सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सीजेपी ने इस घटना के लिए बीजेपी से जुड़े लोगों पर भी आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने सीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया है। अब जरा उस सवाल पर आते हैं जिसके लिए सीजेपी वहां पहुंची थी, स्कूल। क्योंकि अगर स्कूल की हालत खराब है तो सवाल सिर्फ सीजेपी का नहीं है, सवाल सरकार से भी है, सवाल प्रशासन से भी है, सवाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी है और सवाल हम सभी से है। आखिर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसी जगह मिल रही है? सोचिए, एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है, उसके माता पिता को उम्मीद होती है कि उनका बच्चा पढ़ेगा, कुछ बनेगा, अपनी परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर स्कूल की बिल्डिंग ही सुरक्षित नहीं है, अगर बैठने की ठीक व्यवस्था ही नहीं है, अगर बुनियादी सुविधा ही नहीं है, तो फिर सवाल उठाना तो चाहिए। और सवाल उठाना लोकतंत्र में गलत नहीं है, लेकिन सवाल उठाने का तरीका भी कानून के दायरे में होना चाहिए। अगर किसी संगठन को स्कूल की स्थिति दिखानी है तो नियमों का पालन होना चाहिए, और अगर किसी को लगता है कि कोई नियम तोड़ रहा है तो उसका जवाब भी कानून के जरिए होना चाहिए। पत्थर से नहीं, मारपीट से नहीं, गाड़ी के शीशे तोड़कर नहीं, क्योंकि स्कूल किसी पार्टी का नहीं होता है, स्कूल बच्चों का होता है। बच्चे बीजेपी के नहीं होते हैं, बच्चे सीजेपी के नहीं होते हैं, बच्चे कांग्रेस के नहीं होते हैं, बच्चे देश के होते हैं। इसलिए इस पूरे मामले में राजनीति से उठकर एक सवाल पूछना जरूरी है। क्या उस स्कूल की समस्या सच में है? अगर है तो उसे ठीक कौन करेगा? सरकार, प्रशासन, पंचायत, स्थानीय जनप्रतिनिधि? और अगर स्कूल ठीक है तो फिर सीजेपी के दावों की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। यानी दोनों सवालों का जवाब जरूरी है। स्कूल की असली हालत क्या है और रामपुरा कंवरपुरा में आखिर विवाद किस वजह से इतना बढ़ गया? क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लोग अपनी अपनी तरफ से कहानी बता रहे हैं। कोई कह रहा है सीजेपी के लोगों पर हमला हुआ, कोई कह रहा है कि सीजेपी की टीम को वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम वायरल वीडियो देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए। हमें पूरी कहानी समझनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि एक वीडियो में जो दिखाई देता है वह घटना का एक हिस्सा हो सकता है। पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी स्कूल की हालत खराब है तो उस पर सवाल जरूर होना चाहिए, और अगर किसी ने कानून हाथ में लिया है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के मुद्दे को पत्थरबाजी और राजनीति के बीच दबने नहीं दिया जा सकता। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर आपके गांव के स्कूल की हालत खराब हो जाए तो क्या आप उसकी आवाज़ उठाएंगे? और दूसरा सवाल, अगर कोई स्कूल की समस्या दिखाने आए तो क्या उसका जवाब विरोध और पत्थरबाजी से होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि सवाल सिर्फ राजस्थान के एक गांव का नहीं है, सवाल हर उस बच्चे का है जो बेहतर स्कूल और बेहतर भविष्य का हकदार है। मैं हूं मुसब्बिर और आप देख रहे हैं मुसब्बिर हिंदी मीडिया। और अगर आपको लगता है कि बच्चों की शिक्षा पर सवाल उठाना जरूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि स्कूल राजनीति का मैदान नहीं, बच्चों के भविष्य का नींव है। धन्यवाद।